दोस्तों नमस्कार। अभी जौनपुर जिले में हूँ। जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है उसके बाद इसी कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी वीरेंद्र यादव लगातार उस मुद्दे को उठाते और देखा जाए तो आज अनुराग घर पे रेकी हो रहा है। वहाँ पे उस अपराधियों के द्वारा कोई न कोई आता है, कोई रात में आता, कोई दिन में आता है। और अभी ज्वलंत मुद्दा बताऊँ आप, जो कल की बात है कि एक बंदा घर पे आता है और जानने का पूरा प्रयास करता है कि इस समय आखिर में अनुराग के माता पिता घर वाले क्या कर रहे हैं। और जब वो पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद जब सारी उसका मतलब होलिया जानने का प्रयास किया जाता है तो यही जानकारी मिलती है कि वो बंदा कहीं न कहीं उन लालता या जो भी अपराधी लोग हैं उनके द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। तो प्रधान जी से आज यही बात होगा। आखिर प्रधान जी के रहते हुए आज इतना बड़ा वहाँ मामला होने वाला है। क्या आखिर में पुलिस महकमा या और लोग चाह रहे हैं कि कोई और मामला वहाँ घट जाए? आइए सीधा, हमारे पास समय कम है, प्रधान जी से हम बात करेंगे कि आखिर में क्या किया जाए। प्रधान जी पहले स्वागत आपका है। आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया। प्रधान जी अभी जस्ट सूचना मिली है, कल का मामला है कि अनुराग के यहाँ एक लोग आते हैं और पूरा प्रयास करते हैं क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, और ऐसे अगर आएंगे तो क्या समस्या हो सकती है परिवार के लिए? देखिए भैया, आज सुबह उनके पिताजी आए थे हमारे यहाँ, उसी को बात को लेके तो हर बात हमें बताएं। कहें कि भैया वो कई चक्कर आया और हम जो है घर आया, बैठता था, फिर जाता था, कहीं घर और कहीं बताता था, कहीं और बताता था। तो जब वो कल आया तो हमें उसके बातों से बहुत, जैसे फ़ोन कर रहा था तो तमाम बातें वो कर रहा था। और वो बताएं कि ये राजकुमार बहुत ख़ास आदमी है। हम उनके पिताजी ये बताएं कि बहुत ख़ास आदमी है। और सत्य बात है कि वो ऐसा होलिया लेके आया था जैसे वो लग रहा था कि नहीं ये सातिर किस्म का है। तो उनके पिताजी कहें भैया कि जब हमें ये पता चला कि नहीं ये जो है हम लोगों के बात जानने के लिए हर चीज़ हम लोगों के साथ जो है एक घटना भी घट सकती है, ऐसे तरीके से उनको लगा। तो उस समय बताएं आपको कि उनके पिताजी आधार कार्ड मांगने लगे और फिर जो है वो कुछ नहीं बता पा रहा था। तब लास्ट में उसको एक आध दो पड़ाका मारे भी, बताओ कहाँ से आए हो तुम, सही से बताओ। तो उस समय जो कप्तान साहब के भी नॉलेज में बातें गई। तो वहाँ पे हमारे थाना अध्यक्ष फूलचंद पांडे जी वहाँ तत्काल पहुँचे और उसको हिरासत में लेके और उसको थाने ले गए। क्योंकि देखिए ऐसे इंसान आ रहे हैं तो कभी भी किसी के साथ घटना हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी देखिए पूरे देश के आदमी, प्रदेश के आदमी जो भी बॉम्बे से हर जगह से आ रहे हैं, तो हम तो जान रहे हैं कि नहीं हमारे भाई सब चाहने वाले हैं। और लग भी जाता है, जो आते हैं तो लगता है कि नहीं ये हमारे जो है बहुत चाहने वाले हैं। और उन लोगों को हम बहुत दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। तो वो चीज़ उस समय अनुराग के पिताजी यही कहें चाचा कि भैया प्रधान जी कई चक्कर आया, हमें लगा कि ये जो है कि ऐसा ना हो कि कोई घटना करने के चक्कर में है। अभी देखिए एक महेंद्र हैं, पैर उनके पैर से कट गया था पैर, एक पैर से चलते हैं। अब बता दें कि वहाँ कभी काल आते हैं वो अनुराग के पिताजी, बैठते उठते हैं, हम लोग भी जाते हैं कभी काल उठते बैठते हैं। एक दिन रात को कोई आया और लाइट बार के देखा, उसके बाद महेंद्र भैया देखे भी उसको, अब अकेले थे, धीरे से शांति बना के सो गए। फिर वो गाड़ी स्टार्ट किया, चला गया। जैसे लगा ना कि महेंद्र के लिए तो आया नहीं था, महेंद्र वहीं सोए थे, वो किसी चक्कर में और आया था। हमें तो लग रहा कि यही जो कल पकड़ा गया है यही था। तो प्रधान जी इतना मतलब वो लोग जेल में भी हैं, 2 लोग छोड़ दिए गए हैं, आखिर वो क्या करवाना चाह रहे हैं? कितना बड़ा हत्याकांड हो चाह रहा है ये लोग करवाना चाह रहे हैं? देखिए भैया वो सब कुछ भी कर सकते हैं जी, कुछ भी कर सकते हैं, हर स्तर पर उतर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों के पता हो गया है, ये पता हो गया कि अब हमें एक हत्या अगर हम किए हैं
तो हम बर्बाद हो गए हैं। और सही बात है भैया कि देखिए हत्या ऐसे की है कि खुद शासन प्रशासन उन्हें बर्बाद कर देगी, क्योंकि निर्मम हत्या हुआ है एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का। आज जो रहता था, आज अपने देश पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि नाम रोशन करता। लेकिन अगर ऐसे लोग अगर यहाँ पे अगर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे लोग आते बहुत लोग रहे हैं, आना जाना सबका लगा है, लेकिन सब निर्छलता से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो है इस तरीके से जो कमीने आ रहे हैं, हम तो कहेंगे थाना अध्यक्ष महोदय जी से उसको तत्काल जो है मुकदमा लिख के उसको जेल भेजा जाए, ताकि और लोग जो ऐसे कदम उठाना चाहें न उठाएं। प्रधान जी, आप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो अगर कोई रात में आपके पास फ़ोन कर दे और आप न समझ पाएँ कौन फ़ोन कर रहा है, तो हो सकता है कुछ समस्या आप हो सकती है। देखिए भैया, हमें अगर हमारे क्षेत्र के लोग फ़ोन कर देते हैं, गांव के लोग फ़ोन कर देते हैं, तो रात बिरात हम नहीं देखते हैं, हम तुरंत तत्काल पहुंच जाते हैं। नहीं आप हो सकता है कहीं मतलब जो विरोधी हैं वो जान रहे हैं कि केवल 2 ही लोग इसमें हैं, एक अनुराग के पिताजी, एक प्रधान जी। अगर दोनों का रात हटा दिया जाए तो पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। प्रधान जी, आपके लिए सलाह है और कहीं न कहीं हम लोग प्रार्थना भी आपसे है कि आप भी जो है थोड़ा सा इन लोगों से अलर्ट रहें। देखिए भैया, हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन देखिए भैया हर जगह दौड़ना धूपना पड़ता है। आज ही मेरी तारीख थी, कचहरी में गया था और चाचा से बताए भी थे, अनुराग पिताजी से, तो कहें कि हम भी चलेंगे, आप चल रहे हैं तो हम भी साथ में चलेंगे, चलिए। तो हम तो सुबह के कचहरी थी, चले गए, मेरी तारीख थी, तो वहाँ से हम अकेले लौट के आए, अकेले आए थे, चूँकि और लोग वहीं रुक गए थे, थोड़ा सा काम उन लोगों का था, 1 घंटा लगता, हमें जो है आना था गांव में, कुछ काम चल रहा है, वहाँ चले गए 2 मिनट के लिए, फिर चले आए यहाँ, चूँकि रात में शादी थी, जगह भी थे, आने के बाद सो भी गए। अब बताएं आपको कि अगर ऐसे लोग जो हत्या करने वाले टहल रहे हैं इस तरीके से, तो उन लोग कहीं भी घटना कर सकते हैं। क्योंकि भैया हम प्रधान अगर हैं तो हर घर अगर हमें बुलाएगा तो हमें भाग भाग जाना होगा, चाहे हमारे साथ कोई रहे या ना रहे। वो सब थोड़ी ये देखेंगे नहीं प्रधान जी किसी की इंतज़ार करके साथ में लेके आएंगे, अरे प्रधान जी नहीं आए, ये होने लगता है ना। तो हमारी भैया देखिए, हमें अगर मेरा ग्राम सभा हमें प्रधान बनाई है, तो चाहे रात हो, चाहे बिरात हो, चाहे जब हो, अगर हमें आवाज़ उठा दी तो हमें वहाँ पहुँचना है। दोस्तों बता दें, प्रधान जी ने एक बात खड़ा सुना दिया विरोधियों को, मैं रहूं या ना रहूं, अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। प्रधान जी ने कहा मेरे ग्राम सभा के जो भी लोग हैं, जो हमको चाहने वाले हैं, और मैं एक के कहीं न कहीं गार्जियन होने के नाते अगर कोई फ़ोन कर देगा रात में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं डर तो है। जिस तरह से रात में रेकी होती है, दिन में रेकी होती है, और अनुराग के को न्याय दिलाने में केवल 2 लोगों का मेन हाथ हो प्रधान जी का है, उनके पिताजी का है। उन दुश्मनों को या अपराधियों को लग रहा है कि अगर ये दोनों अगर रास्ते से हटा दिए जाते हैं तो हमारा न्याय, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, और जितना पूरा साम्राज्य है अनुराग का सब पा जाएंगे। उनके पिताजी कहे ना भैया हम घर दुआर छोड़ भाग जाएंगे अनुराग के। देखिए भैया, एक तो उनका बेटा मारा गया, ठीक, न्याय नहीं मिला अभी तक न्याय नहीं मिला। और दूसरी बात आपको बता दें कि वो तो उनके पिताजी हैं, समझ लीजिए कि बहुत सहनशीलता कि इतना बर्दाश्त करके फिर भी वो खड़े हैं। और उन माता जी को हम धन्यवाद करेंगे, वो माता अपनी लाल खोने के बाद भी अपने कलेजा को इतना मोट की हैं कि अब हम क्या बताएं। अनेकों ज़िलों से, अनेकों प्रदेशों से फ़ोन आता है, माताएं करती हैं, बहनें करती हैं, तो सोच लीजिए कि बात करते करते उन्हें आँखों में आंसू आ जाता है उन लोगों को। लेकिन हम चाची को देखते हैं ना, आंटी जी को, समझ लीजिए कि अब बहुत धैर्य रखती हैं, हमें भी समझाती हैं। अच्छा। वो हमें समझाती हैं कि भैया देखिए बहुत अच्छे से रहिए, कहीं निकलिए मत, दुश्मन सब टहल रहे हैं, और भैया कहीं भी घटना हो सकती है। हमको भी समझाती हैं, चूँकि वो माता समान हैं,
और अच्छी शिक्षा देती हैं। वो जानती हैं कि अनुराग चले गए, हमारे अनुराग के केस को प्रधान जी देख रहे हैं, हमें भी बेटा ही मानती हैं वो, और वो हरदम समझाती हैं। और सुबह शाम चाहे जब अनुराग के पिताजी भी आना जाना लगा रहते हैं। हम आज सुबह आए, लगभग घंटों बैठे, तो हम तनिष कहें कि नहीं जाना कचहरी, तो कदम सुबह कचहरी हो, तो उनसे बताएं कि आज तारीख है, और कहें चलिए हम भी चलेंगे। तो ये जान लीजिए कि अनुराग के पिताजी भी हमें एक पुत्र के बराबर दर्जा देते हैं। तो हमारा ये दायित्व या कर्तव्य है कि मैं प्रधान हूँ और ग्राम सभा मैं हूँ, हमारे ग्राम सभा में ऐसी घटना हुई है तो प्रधानी तो हटा के बगल में रख दीजिए, लेकिन वो मेरे घर की बात है। अगर वो घटना किए हैं तो हम शुरू से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा न्याय। इसीलिए आज मेरी जितने लोग आपके चैनल पे दर्शक लोग जुड़े हैं और देखते हैं, वो हमारे बातों को विश्वास ही करते हैं, विश्वास दिलाते भी हैं। किसी काम में देर भले होता है सच्चाई में, लेकिन उसमें जीत होती है। तो हमारे जितने दर्शक लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे, उन लोग दिल से धन्यवाद कि ऐसे हमारे थोड़ा कृपा बनाए रहिए, आशीर्वाद बनाए रहिए। और इसमें ये मेरा चैलेंज है, मैं बार बार ये चैलेंज करता हूँ कि इस मुकदमा को, इस केस को, अनुराग को न्याय मैं दिलाऊंगा। सिर्फ मेरी सांसें आती जाती रहे, और न्याय तो मिलना एक नहीं 1000% है, ताकि अगर जनता हमारी विश्वास की है तो विश्वास हम दिला के रहेंगे। चाहे जिस एंगल से मकान गिरना तय है, मकान गिरेगा। अभी उस दिन हम तहसीलदार साहब से बात किए तो कहें कि देखिए पत्रावली जमा हो गई है चौहद्दी का, वो भी रिपोर्ट लग जाएगी जी। और हम कहे सर उसको हम कई बार नपाए हैं और ग्राम समाज बन जाए। कहें हाँ थोड़ा सा रकबा बड़ा है, जुमला नंबर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो नाप में नपा हुआ है, ग्राम समाज में है, वही जो है लेखपाल कानी को अपना रिपोर्ट लगा देंगे, जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रधान जी 5 तारीख को डेट है, 5 तारीख भी आने वाला है, लेकिन क्या अभी तक लेखपाल वहाँ पे आया कि नहीं आया जांच करने? देखिए अब जब भी आएंगे जी, वो नापे हुए हैं, जान रहे हैं। अच्छा। उन्हें मालूम है, वो नोटिस चस्पा किए हैं। कृष्ण चंद्र मौर्य जो हैं लेखपाल, वो खुद नोटिस के चपकाए हैं जी। अब हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि उन्हें मालूम है ग्राम समाज में है, जो ललतवा को वकील साहब हैं जी। तो देखिए होता है कोर्ट में, अगर कोई भी मुकदमा हो, अगर विपक्ष वकील जो खड़े हैं, कुछ न कुछ अलंगा हो जाता है 1-2 तारीख, तो उसमें घबराने वाली बातें नहीं हैं। देखिए हम घबराते नहीं हैं, मैं घबराता नहीं हूँ। क्यों कि हर रास्ता हम देख चुके हैं इस उम्र में, तो हमें जानते हैं कि ये चीज़ें घबराने की नहीं है, हमें ताकत से लड़ना है। और कब तक लड़ना है? जब तक उस मंजिल तक मैं नहीं पहुंच जाऊं। तो हमें बस इतना ही है कि अपने मन में, दिल में यही बनाए हैं कि मैं सिर्फ न्याय मिल जाए। मैं बता दूं कि बार बार चैनल पे आपके कहना पड़ता है कि मैं अपना शरीर का ख्याल नहीं कर रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ। सब लोग, जो लोग आते हैं, मैं बता दूं कि जो लोग आते हैं यही कहते हैं अरे भैया बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम कहे यार चलिए, हड्डी है ना, हड्डी है, न्याय मिल जाएगा। यही शरीर जो है फिर वैसा हो जाएगी। तो शरीर है, चढ़ा उतार होता रहता है। लेकिन देखिए जैसे मानसिक जब चिंतन, एक चिंता होता है, एक चिंतन होता है। अगर चिंतन हो जाता है तो समझ लीजिए कि चाहे जो काम को लेके
तो शरीर पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो हमें तो सही है कि मैं चिंतन में हो गया हूँ कि न्याय कब तक मिलेगा, जल्दी मिले। कई करोड़ों जनता की आज निगाहें टिकी हैं और हमारे ऊपर सब विश्वास किए हैं, तो हमें यही टेंशन है जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। दोस्तों, मैं कहूँगा कि ऐसे प्रधान जी हैं कि जो दिन रात अनुराग को न्याय दिलाने लगे रहते। लेकिन बता दूं आपसे, अपना भी तारीख देखना है, अनुराग का भी तारीख देखना है, उसके साथ जनता की समस्याओं को सुनना है। जब प्रधान जी रात को समझिए कि सोते रहते हैं, रात में आंखें खुल जाती हैं। खुलने के बाद यही टेंशन रहता है कि आखिर में हम कैसे इस परिवार को न्याय दिलाएं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं कैसे उसको पूरा करें। क्योंकि बता दूं आपसे, हम लोग कम से कम 2.5-3 महीने लगे हुए हैं, लेकिन जितना गरीबों के मसीहा वीरेंद्र यादव की बात की जाती है, हम लोग 200-250 किलोमीटर से आते हैं। कि बता दूं, आज मैं एक बात खोल दे रहा हूं कि जो हमारे यहाँ यादव दूध देने आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि भैया ये यादव जो वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं इतना कैसे फेमस हैं, कैसे लोग इनको इतना प्यार करते हैं। तो हमने यही कहा कि भाई ये उनके अंदर क्वालिटी है कि ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन जो भी गरीब हैं उनके लिए खड़े रहेंगे। इनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आप गरीब अगर आप कह देते हो, अगर आप ग्राम सभा के हो, तो प्रधान जी बैंक से उधार ले लेंगे, इनसे उधार, लेकिन आप काम नहीं रुकने देंगे। तो ऐसे प्रधान को मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और लास्ट में प्रधान जी क्या कहना हमारे जो मतलब देखने वाले दर्शक उनके लिए? देखिए, अभी हमारे ग्राम सभा की ही एक महिला आई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। हम कहें भैया मेरा ब्लड ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। तो हम कहें माता जी चलिए हम अपना ब्लड उतरवा दें। बजरंगबली कसम यही मैं बोला कि चलिए मैं अपना ब्लड उतरवा के दे रहा हूँ, आप चढ़वा लीजिए। कहें नहीं भैया, मतलब बहुत अथवा करने लगी। हम कहें नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ आज चलिए और अभी चलिए। अगर ब्लड कम है, मेरा ग्रुप नहीं मिलेगा, तो मेरा ब्लड रख के दूसरा ब्लड देंगे, चढ़वा लीजिए। तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो हम कहे माता जी रोइए मत, हम जब तक ज़िंदा हैं तब तक जो भी हमारे लायक रहेगा हम खड़े हैं। और थोड़ा बुजुर्ग थे, हम कहे आप वहाँ हमारे गांव के भी 2-3 लोग बैठे थे, तो कहीं नहीं। तो फिर उन्हें हम देखिए दवा के लिए भी मदद किए। एक समझ ली वो मतारी सामान थी और हम उनके बेटे सामान थे। 500 रुपया दे, हम कहे जाके दवाई ले लीजिए और कुछ खाने पीने के लिए लीजिए। और बहुत गरीब अवस्था थी, हम कहे जाइए माता जी आपको जब भी जो ज़रूरत हो हम आपके लिए हैं और रहेंगे। अगर डॉक्टर से पूछ लीजिएगा ब्लड वाली बात, अगर ज़रूरत रहेगी चाहे जब आएंगे आप, हम चलेंगे। तो हम तो ये देखिए गांव के अगर हैं माताएं बहनें हैं तो उन लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है भाई हम हर ढंग से खड़े रहें जी। मतलब आज आपके लिए केवल आपकी माँ नहीं है, पूरे ग्राम सभा की माता के लिए माँ है। ज़रूर भैया, एकदम माँ है, माँ हमारी है। क्योंकि जब वो आई रोने लगी तो हमें बहुत दया आई। तो उन्हें हम कहें और हमें भी कहें कि देखिए बरहिया बाग में मेडिकल है और डॉक्टरी भी है, हॉस्पिटल भी है, आपको जहाँ से दवा लेना हो हम चल के कह दें। जब भी तबीयत ख़राब हो, जब भी आप अगर आप स्वस्थ हो तो अच्छी बातें हैं, बहुत भगवान से तो यही हम कहेंगे नहीं आप स्वस्थ रहिए। अगर कोई तबीयत ख़राब हो रही है, चलिए हम कह देंगे चाहे जब इच्छा हो जाके आप दवाई ले लीजिए, आपको पैसा भी नहीं देना होगा, जो भी पैसा होगा हम वहन करेंगे। प्रधान जी समय तो बहुत नहीं है क्योंकि रात हो गया है, लेकिन एक बात कहूँगा कि दर्शक हमारे एक बात कहते हैं बार बार कमेंट में, वो कहते हैं कि प्रधान जी की जब तक पूरी बात मैं नहीं सुन लेता हूँ, मतलब मेरी इच्छाएं मन नहीं भरता है, इच्छा होती कितना लंबा और वीडियो बन जाए। ऐसा क्या आपकी बाणी में है? लास्ट मसले रखेंगे उसके बाद हम। देखिए भैया वो सब ये जानते हैं जी कि प्रधान जी जो कहते हैं सही कहते हैं। और उन दर्शक लोगों को ये जान लीजिए कि हम बताएं कि आज उन्हीं लोग का देन है, उन्हीं लोगों का देन है कि आज हम जैसे जेल चले गए थे, हमारे दर्शक लोग इतना मतलब कि जितना दर्शक लोग जुड़े होंगे भैया आपके चैनल पे, बता दें आपको कि
सबके आंखों में आंसू आ गया था। तो वह चीज़ भगवान ने सुने थे, वह चीज़ भगवान ने सुने थे। जब आंसू हमारे दर्शकों लोग, हमारे जनता में आंसू आए तो सीधा सीधा भगवान यह चीज़ सुने। और हम बहुत कठिनाई से जेल गए थे, हम बहुत परेशान थे उस समय। आत्मा मेरी बहुत रो रही थी जी। जहाँ इतना कष्ट था, लेकिन हमारे जो लोग साथ में गए थे हम लोगों को एहसास नहीं होने दे रहे थे जी। तो आज उन्हीं लोग का देन है, जनता का, आप लोगों के दर्शक जो जुड़े हुए हैं कि आसानी से हम बाहर आ गए। जब हम जेल से बाहर निकल रहे थे तो आप लोगों के चैनल पे माध्यम से उस समय हंसते हुए हम आ रहे थे, हमें बहुत खुशी थी। और जितना खुशी हमें थी ओकर कई हजार गुना आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं दर्शक, वो लोग थे। और कई, हम तो कह रहे हैं, कई लाखों जगह बात कर रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष भी वो सब मिठाई बांटें। मैं कुछ उन लोगों का है नहीं, लेकिन मेरा अनुराग के मैटर से मैं जब से जुड़ा हूँ, और जुड़ने क्या बात हो तो घर की बात थी भैया। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग हमें देखें, एक वर्ल्ड हमारा कहीं से फॉल्डिंग नहीं पाए हैं। और उन लोगों को ये जान लीजिए कि हम जब तक जिंदा रहेंगे भैया, जैसे आज अनुराग के मैटर को केस लड़ रहे हैं, वैसे ही जितना दर्शक लोग हैं, बता रहे हैं कि जितना दर्शक लोग जुड़े हैं और जितना जुड़ेंगे, उन लोग कभी भी, चाहे पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, कभी भी अगर हमारे लायक जो भी सेवा रहेगा, चाहे पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं भैया, चाहे जो सेवा रहेगी, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, मैं 24 घंटा मैं खड़ा रहूँगा। हमारे लायक जो भी रहेगा सेवा हम हैं। लेकिन दर्शक लोग के इतना मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कितना धन्यवाद दे दूँ कि वो कम ही है। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जीवित रहूँगा, तब तक मैं उन दर्शकों को ये जान लीजिए चरण स्पर्श करता रहूँगा। क्योंकि हमारे दुख के घड़ी में आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं वही खड़े थे हमारे लिए, इसलिए हम आसानी से आ गए। हमारा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन लोगों को आजीवन आभारी हूँ, आजीवन चरण स्पर्श मैं करूँगा उन लोगों को। और उन लोगों को बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। दोस्तों, ये ऐसे प्रधान जी हैं कि जिनकी समझिए कि गाथा व्यथा कही नहीं जाती है। दिन रात उसी अनुराग हत्याकांड को न्याय दिलाने के लिए जब इनकी माता ने इनको जन्म दिया होगा तो उनको नहीं मालूम था कि मैं किस शेर को जन्म दे रहा हूँ, किस मतलब गरीबों के मसीहा को जन्म दे रही हूँ। आज ये वैसे प्रधान हैं कि पूरा विश्व इनको जानता है, जनता में इनकी लोकप्रियता है। ये अपने माँ के समान सभी को माँ समझते हैं। सुख दुख हो, गरीबी हो, इनके पास एक टाइम खाने का नहीं है, फिर भी ये बंटवा देते हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानते हैं। और मैं कहूँगा कि ऐसे प्रधान जी आगे बढ़ते रहें और जनता सेवा करते रहें, तो हम लोगों का आशीर्वाद भी है और सहानुभूति भी है कि आने वाले समय में हमारे प्रधान जी विधायक बने। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कीजिएगा।